बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो टाइम पीरियड क्या होता है जी, कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन पर चली जाए और फिर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में आ जाए, वो आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। यानी एक साइकिल कंप्लीट कर ले तो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी क्या है जी, आपकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस तैयार करती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पर चली जाती है, तो मीन पोजीशन से फिर आपकी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे यानी ओसिलेट करती रहती है, ऐसे ऐसे ओसिलेट करती रहती है। तो वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो उस एक चक्कर मुकम्मल करने में भी अगर हमने टाइम पीरियड मालूम करना हो तो वो टाइम पीरियड कैसे मालूम करेंगे, वो आज हमने देखना है। ठीक है, तो हमने पहले इनमें दो तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी है। वो कौन सी इस्तेमाल करनी है कि हमने कहा था एक बॉडी अगर आपके सर्कल में मूव करे, मान लीजिए कि आपकी एक बॉडी है फ्रॉम द सेंटर से, अगर वो मूव करती है सर्कल में, उसका मतलब जब वो एक चक्कर मुकम्मल करती है तो हम क्या करते थे, वो डिस्टेंस कवर करती थी, तो हम ये फार्मूला लगाते थे SVT। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कहीं जाके पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करते गए, थर्ड फोर्थ चैप्टर में आगे, तो वहाँ पर हमने एंगुलर रोटेशन में ये पढ़ा था कि आपका एस जो थीटा में चेंज हो जाता है और वेलोसिटी आपका एंगुलर और टी आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, टी लिख लिया। तो अगर हमने टाइम पीरियड मालूम करना है तो यहाँ पर थीटा आएगा और यहाँ पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी और ये आपका टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी और एक्सेलरेशन हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, हमने फोर्थ चैप्टर सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, आपका एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास कैसे आता है, तो इसके पीछे लंबी हिस्ट्री है, तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे आता है। हमने पढ़ा था कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर आर। तो हमने क्या कहा था कि अगर बॉडी, ये आपके पास एक बॉडी है, उसका क्या है, उसका आपके पास वेट है, तो जो अब रोटेट करती है सर्कल के इर्द गिर्द, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है, वो उसके वेट के ही वजह से उस पर एक्ट करती है। अगर वेट ना हो तो कोई बॉडी सर्कल में मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एक वेट ही होती है। आप इसको mv स्क्वायर ओवर आर लिखते थे, ये आपके पास mg आ जाता था, ये आपके पास mv स्क्वायर आ जाता है, नीचे r आ जाता था। m आपका m के साथ कैंसिल हो गया, ये आपके पास v स्क्वायर ओवर r आ गया। अब बात आती है जी की। जी हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी इसे कहते हैं, यानी आपका जी किसके बराबर होता था, ए के बराबर होता था। तो हम जी की जगह यहाँ पर ए भी लगा लेते हैं, यहाँ पर आपका वी स्केयर आ जाता था, आर आ जाता था। जब हमें वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉजी पढ़ा था तो वो हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती थी, आर, और साथ एंगुलर वेलोसिटी आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर आर का स्केयर भी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर भी आएगा, नीचे आर आएगा। तो एक आर आपका आर से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्केयर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्केयर यहाँ से आता है। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास है आपका ए आर ओमेगा स्केयर। ठीक है, आर ओमेगा स्केयर। अब हम बात की जाए कि एक्सेलरेशन कहाँ से लेंगे, तो एक्सेलरेशन अभी अभी हमने पीछे वाले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि आपका जो आपकी फोर्स आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, आपकी फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होती है, वो के एक्स के बराबर होती है। जो आप अप्लाइड फोर्स करते हैं वो किसके बराबर होती है, के एक्स के बराबर होती है। ठीक है, अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा अगर आप माइनस की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो कैसे आता है वो पीछे हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, लेकिन हम अगर माइनस के बगैर हल करें तो तब भी हमारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। तो हमने कहा था कि आपका f यहाँ पर किसके बराबर है, m के बराबर है, यहाँ पर आपका kx आ जाता था। आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, k ओवर m आ जाएगा, साथ आपके पास x आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, आपका k ओवर m आ गया, साथ आपके पास x आ गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहे हैं, हमने फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास x आ जाता है, तो यहाँ हम r की जगह x लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। x आपका x के साथ कैंसिल हो जाएगा, k ओवर m आ जाएगा, यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं कि ओमेगा आपका 2 पाई f होता है। ठीक है, k ओवर m आ गया, आपके पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया, जो आपके पास 2 पाई f का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, इधर आपके पास जिधर आ जाएगा, ये आपके पास k ओवर m आ जाएगा, ये आपके पास 2 पाई f आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आप फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो सिंपल k ओवर m यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 पाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई।
तो हम ये भी जानते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t होती है। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो अगर हम लिखेंगे कि 1, यहाँ पर लिख लेंगे टाइम पीरियड हमारे पास k/m आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2πf आएगा। यहाँ पर k/m आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2π/t आएगा। t हमने मालूम करना है, तो ये इधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, यानी आपके पास 2πm/k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टाइम पीरियड मालूम करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो ये टाइम पीरियड मालूम कर लिया। इसकी मदद से हम तमाम इक्वेशन हल करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।